20वां अध्याय ना 20वें अध्याय में कुछ घटता है दोस्तों। क्या घटता है? जब एंटी क्राइस्ट मर गया आग की झील में, फॉल्स प्रॉफिट नहीं रहा, उसके फॉलोवर्स खत्म हो गए, तो लूसीफर क्या कर रहा है? वचन एक कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1 साल के लिए, माफ करें 1000 साल के लिए, 1000 ईयर्स के लिए बांध दिया। वचन 3, उसे अथाह कुंड में ढाल कर बंद कर दिया, उस पर मोहर दी गई, वह 1000 वर्ष के होने तक जाति जाति के लोगों को ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। लेकिन इस 1000 साल के बीच में पृथ्वी पर क्या होगा? क्योंकि लूसीफर गया, एंटी क्राइस्ट नरक में, फॉल्स प्रॉफिट नरक में, मसीह विरोधी मर गए, तो पृथ्वी पर अब कोई गलत चीज नहीं हो रही। तो उस वक्त याद रखो, इसी पृथ्वी पर, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, इसी पृथ्वी पर क्या होगा? वचन पढ़िए। कहता है वचन 4, मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। ये लोग कौन है? ये यीशु की कलीसिया है, ये आप और मैं हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु ने कहा कि तुम जो नम्र हैं वो पृथ्वी पे अधिकारी होंगे। याद आ गया पहाड़ी उपदेश? या और कहता है उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। इसलिए फिर कहता हूं, इस पृथ्वी पर आज आपका नहीं चल रहा है, चिंता मत करो। आपको पीटा, रोका, सताया, सब जा रहा है, चिंता मत करो। आपको प्रभु अपना राज्य देगा इसी पृथ्वी पर 1000 के साल के लिए। साथ ही साथ जिनके सिर यीशु की गवाही देने, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु की, ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे पर, हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। उनकी आत्माओं को भी देखा जो यीशु की गवाही और परमेश्वर के कारण मरे गए थे। वचन 5 दोस्तों कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। इसका मतलब है कि 1000 साल के राज्य में जो बाकी स्पिरिट्स हैं, मरे हुए लोग, वो जिंदा नहीं होंगे, वो कब्र में ही रहेंगे। क्या प्रिविलेज है यीशु की कलीसिया को, क्या प्रिविलेज है यीशु के लोगों को इस प्लेनेट पर, इसी प्लेनेट पर सिंहासनों पर बैठकर 1000 साल के लिए राज्य करने का। तो यहोवा विटनेस वालों, तुम गलत टीचिंग मत फैलाओ कि 1,44,000 ही राज करेंगे। नहीं, कलीसिया राज करेगी ना दोस्तों। वचन 7, 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वचन 9, वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी, यानी कि जो सिंहासन होगा परमेश्वर का, जो पृथ्वी पर जो हम राज कर रहे होंगे, या हमारे अगेंस्ट में आएंगे, प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उनको भस्म करेगी। फोटो देख लीजिएगा, ऊपर से आग आएगी और उनको खत्म कर देगी। तब वचन 10 क्या कहता है? देखो दोस्तों, लिखा है उसका, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। अब ये तीनों के तीनों, अब आप अंदाजा लगा लो, ये अनंत काल के लिए नरक में है, जहां का न्याय कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और ये तड़पते रहेंगे ना दोस्तों। जब ये हुआ तो यूहन्ना को कुछ दिखाया, सफेद सिंहासन, वचन 11 में, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग गए, उसके लिए जगह ना मिले। ये पृथ्वी फिर नहीं रहेगी, ये प्लैनेट सब चला जाएगा। ये चित्र देख लीजिए, सब चला जाएगा। इस टोटल ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा, और लिखा है वचन 12 में, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें, प्लूरल, पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई, सिंगुलर, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, प्लूरल, उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये लोग कौन है? जो 1000 साल के लिए राज किए ना, ये वो नहीं है। जो मरे हुए थे ना, उनको जिंदा किया गया और उनको उनके पुस्तकों के हिसाब से न्याय किया गया। लालच है, घमंड है, नशा है, चोरी है, नक्सलाइट है, कत्ल करते हैं, आतंकवादी, इन सभी को सामने खड़ा किया जाएगा। और ये जितने भी दारू नशा का बिजनेस करने वाले, सबको सामने खड़ा किया जाएगा। वे बिचारी, सबको सामने खड़ा किया जाएगा। और यीशु कहता है कि किताबों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार एक एक का न्याय किया जाएगा। बहुत डरावना, बहुत भयंकर बातें घटने वाली हैं दोस्तों, इसलिए मजाक में मत लीजिएगा। यह चित्र को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, अब आप इसमें खुद को महसूस करो, खुद को महसूस करो। अगर आपने यीशु को नहीं चुनाव किया, यीशु का सुसमाचार को चुनाव नहीं किया, जो सूर्य और वायु को